शांति से बैठें और आंखों को बंद करें, ठीक है। और जो लोग टीम में काम करते हैं सफ़ेद शर्ट लगा के आना, ठीक है, सफ़ेद वाला कपड़ा कुछ भी लगाए, सफ़ेद लगा के आए, लोगों को पता चले कि भाई ये टीम में है, ठीक है ना। फिर पता नहीं कौन खड़ा है कौन बैठा नहीं पता चलता ना। आंखों को बंद करेंगे सब, बोले परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बातें करें और आपका वचन मेरे जीवन में बड़े कामों को करे यीशु के नाम से। बोले मेरे दिल को एक अच्छा जमीन बना, तेरे वचन के द्वारा मैं 100 गुना फल फलाऊं। बोले मेरे दिमाग को तेरे लहू में ढकता हूं, मेरे दिमाग में हर वचन छिपी रहे और कोई भी शैतान इस वचन को चुराने न पाए यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। सब ताली बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के लिए। ध्यान से सुनना आपने, परमेश्वर सुना ध्यान से, परमेश्वर ने मुझे दिखाया रास्ते और उस रास्ते से जाएंगे आत्मा की रास्ते। जब आत्मा की रास्ते होते हैं, आत्मा के रास्ते में रहस्य होते हैं। रास्ता मतलब ऐसे नहीं कि चल गए ऐसे करके ना, आत्मा में जो भी दरवाजे और रास्ते होते हैं वहां पर लिखा होता है वो क्या दरवाजा है क्या नहीं, ठीक है ना। तो परमेश्वर मुझे रास्ते दिखा रहा था और वो रास्ता था चंगाई की। चंगाई मतलब ठीक होने के लिए आप नहीं जा रहे हो, वहां पर जा रहे हो ताकि बीमार ना पड़ो। सुन ले, जो लोग बीमार हैं चंगे हो जाते हैं, लेकिन चंगा होने के बाद उस रास्ते से अंदर नहीं जाते हैं, इसलिए वापस बीमार पड़ जाते हैं। सुन रहे कि नहीं? आपके लिए प्रार्थना होती है, आप चंगाई को पाते हैं। अगर आपको मैं उस रास्ते को बता दूं और वहां पर आप प्रवेश करें आत्मा वाले उस रास्ते पर, तो आपको बीमारी नहीं छुएगी। ध्यान से सुनना है। बोले परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं बीमारी की आत्मा को जीतूं यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। अब आंखों को खोलें, जितने लोग नए आए हैं आमीन के बाद आंख खोलना है। देखें, चंगाई को पाने के बाद एक रास्ता है, उस रास्ते से लोग जाते हैं तो चंगाई टिकी रहती है। और जो लोग चंगाई को पाते हैं और दूसरे के लिए प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर वो उस रास्ते को नहीं चुनते तो वो भी बीमार पड़ सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया आत्मा में, दरवाजा। एक रास्ता था उस पे अंदर जाते हैं तो बीमार पड़ते हैं। एक रास्ता था जहां पर जाते हैं तो चंगे लोग ही जाते हैं, लेकिन वहां पर इसलिए जाते हैं कि बीमार ना पड़े। सुनना ध्यान से, जो लोग ज्यादा चुगली करेंगे वो बीमारी वाले रास्ते पे जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, क्यों औरतें बीमार हैं हर घर में? चुगली के कारण। परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया, वहां पर एक रास्ता था, जैसे उस दरवाजे से अंदर जाओगे तो आप चुगली वाली दुनिया से बाहर हो, वहां पर बीमारी नहीं छूती आपको जो चुगली करने से आती है। एक और रास्ता है जहां पर जाते हैं लोग, पास्टर साहब भी जाते हैं, यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं। जो परमेश्वर को विश्वास कर रहे हैं फिर भी उस रास्ते से जा रहे हैं, चुगली वाली रास्ते से, तो बीमार पड़ रहे हैं। पास्टर साहब भी, पास्टर खुद दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके प्रार्थना के द्वारा वो चंगे हो जाते हैं, लेकिन वो जब घर जाएंगे तो घर बैठे चुगली करेंगे। कहाँ जी वो चर्च ऐसा है, वो फलना पास्टर ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो तो ये करता है, वो तो ये करता है, तो वो बीमार है और बीमारी में मरेंगे। परमेश्वर ने मुझे बोला एक रास्ता है, देखो मैं प्रार्थना करूंगा चंगाई मिल जाएगी, लेकिन आप घर जाके चुगली करने वाले हो। देखो आप ध्यान से देखना, चर्च पे ज्यादातर औरतें आती हैं, भाई नहीं आती। क्यों? भाई लोग बीमारी नहीं पड़ते। हम प्रचार करने जाएंगे, बोलेंगे चलो जी चर्च चलो, चर्च चलो। 1000 लोगों को प्रचार किया, 500 भाई को 500 बहन को, तो 1000 में से 500 लोग चर्च आ गए तो 400 लोग बहनें आएंगे, 100 भाई आएगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर में बीमारी नहीं उतना। और औरतों में हमारे गठिया दुखाला, पेटो दुखाला, हाई होला, तई होला, बीमारी का घर होते हैं औरतें। और जो लड़के औरत से ज्यादा चुगली करते हैं वो भी बीमार पड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा हर बीमारी चुगली करने से आती है, लेकिन ये आत्मिक संसार है जो बीमारी ले आती है। चुगली एक बहाना है। सुन ले मेरे ध्यान से, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पास्टर जी देखे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे फेमस हैं, लोग उनको जानते हैं, उनको मिलने के लिए तरसते हैं, खुद बीमार हैं।
और कितने लोग जांच में से होके जाते, परमेश्वर जांचता है कभी कभी कि बीमारी से होके जाएगा तो मुझे छोड़ेगा कि नहीं, बीमारी से होके जाएगा तब भी मुझे प्रेम करेगा कि नहीं, तो जांचता है कभी कभी बीमारी से वो। लेकिन जब मैंने बहुत सारे पास्टर को मैंने मिला और देखा, उनके लिए प्रार्थना की, कितने लोग जांच से होके जा रहे थे, कितने लोग चुगली के कारण बीमार थे, और परमेश्वर ने कहा मैं चंगा नहीं करूंगा उनको, जीवन भर वो बीमारी में मरेंगे जब तक चुगली ना छोड़ेंगे, बीमारी में मरेंगे। वचन पे लिखा है जो अच्छे दिन को देखना चाहता है अपने जुबान को संभाले। जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं वो संभाले अपने आप को कि क्या बोल रहा है वो। अगर अपने मुंह को नहीं संभालोगे आप तो आप अच्छे दिन नहीं देखोगे। देखो प्रार्थना क्यों करते हैं हम? अच्छे दिन देखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छा दिन आए, बरकत आए, कि नहीं? उपवास क्यों बैठते हैं? अच्छे दिन देखने के लिए। बाइबल क्यों पढ़ते हैं? अच्छे दिन देखने के लिए। लेकिन जो कुछ भी आप अच्छे दिन देखने के लिए कर रहे हो, प्रार्थना, बाइबल पढ़नी, प्रार्थना करनी, उपवास बैठना, चर्च आना, जो भी अच्छे दिन देखने के लिए आप कर रहे हो वो सब चुरा लेगा अगर आप चुगली करोगे। लिखा अच्छे दिन देखना चाहते हो तो जुबान को संभालो अपनी, क्या बोल रहे हो। अगर मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूँ, उपवास भी बैठता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, कल मैं 1 बजे तक बाइबल पढ़ रहा था, 1 बजे रात को, सब लोग सो रहे थे और मैं रात को अकेले पढ़ा जा रहा हूँ। मैं चाहे 1 बजे तक पढ़ूं, 2 बजे तक पढ़ूं, कितना भी करूं, लेकिन मैं जब निकलूं उस कमरे से और बैठ जाऊं चुगली करना तो वो बाइबल सब इरेज हो जाएगा। ये क्या कहते हैं हिंदी में, इसको मिटा देंगे परमेश्वर। हमारा चुगली करना, देखो परमेश्वर ने मुझे प्रकाश दी, उसने कहा चुगली करना इरेज करना है, मिटाना है। आप जब लिखते हैं पेंसिल से तो मिटाने के लिए कुछ देते हैं कि नहीं? इरेजर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मेटको नहीं बोलते हैं इधर, इरेजर ना। जब आप लिखते हो तो उसको मिटाने के लिए एक है इरेजर। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप लिख रहे हो, जो कुछ भी आपने लिखा वो पूरा होगा। जब आप उपवास बैठ रहे हो, आप लिख रहे हो, जो कुछ भी आप लिख रहे हो आत्मा की दुनिया में, आत्मा की संसार में, वो पूरा होगा। लेकिन लिखने के बाद आप चले गए और बैठे चुगली करने, जी है हाउ ऐसे करला, हाउ ऐसे करला, वो ऐसे ऐसे ऐसे। जो कुछ भी आपने लिखा, आपका जुबान, शैतान नहीं मिटाएगा, आपका जुबान वो सब चीज मिटा देगा जो आपने प्रार्थना में लिखी। और आप लोग बैठे हैं जी ऐसे करके कमर में हाथ रखे, प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलत बा, नहीं भी मिली। देखो कितने लोग बीमारी में मरेंगे और कितने लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और उनमें से एक मैं हूं। ये रहस्य परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो कुछ भी लोग प्रार्थना करते हैं बाद में चुगली करके सब मिटा देते हैं। ध्यान देना, दूसरे जो चर्च वाले हैं, दूसरा चर्च भी होता है। देखो कोई चर्च में चमत्कार होते हैं, कोई में नहीं होते, कोई अच्छे से सिखा पाते हैं, कोई नहीं सिखा पाते। किसी के पास परमेश्वर का गहरा संबंध है, कोई किसी के पास नहीं है गहरा उतना। लेकिन किसी के विरोध ना करो, किसी चर्च के, किसी पास्टर के, उनको अपने हाल में छोड़ दो। आपको जहां अच्छा लगता है वहां पर जाके भजन करो, जहां अच्छा नहीं लगता उनके बारे में विरोध मत करो, बैठ जाओ चुपचाप, अपने काम से काम रखो, तुम सफल होगे, बीमारी नहीं छुएगी तुम्हें। सुन रहे हैं कि नहीं? मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं है जो किसी की बात लेके आए कि भाई वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं ना। मैं बड़ा शांति में जीता हूँ, इसीलिए मैं अच्छा भी दिखता हूँ। जो लोग ज्यादा चुगली करते हैं, गुड़गुड़ाते हैं, वो अच्छा नहीं दिखते, ऐसे बूढ़े दिखते हैं। मैं 26 साल का हूँ और जब जाते हैं मुझे बुलाते हैं बड़ा बड़ा चर्च में ना, तो बोलते हैं कितने साल के हो? तो मैं बोलता हूँ आपको क्या लगता है? बोलते हैं 22 साल। मैं कहता ना 26 साल। आप तो 22 साल के दिखते हैं। मैं 60 का हो जाऊंगा तभी 40 का दिखूंगा। हाँ, ये रहस्य है। जो लोग घर बैठे चुगली 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 करते हैं वो पाप है, आपको गलाती है, आपकी हड्डी को गलाती है, आपके लीवर को, आपके दिल को, आपको किडनी को गलाती है। वो चुगली करना पॉइजन है, जहर, जो आपको अंदर से गलाती है, बीमार करती है। सुन रहे हैं कि नहीं? अगर कोई पसंद ना हो उसको क्षमा करें, दूर रहें, उसके बारे में ज्यादा बात ना करें। मैं परमेश्वर ने आज ये बताने के लिए क्यों बोला, और मैं बहुत खुश हूं ये बताने के लिए आपको। मैं नहीं चाहता कि आप चंगे होने के बाद फिर बीमार हो जाओ। कितने को जांच होता है, मैं नहीं कह रहा हर
बीमारी चुगली से आई है, मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन कितने बीमारी चुगली करने से आती है, विरोध करने से आती है। लोग हैं ऐसे जेलसी समझते हैं, क्या बोलते हैं इधर, दांजे मरे वाला। हाँ, कौन दांजे ज्यादा मरे वाला ना। लोग जो ज्यादा जेलसी करते हैं वो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि दांजे मरने के बाद वो घरे बैठ के चुगली करते। अगर दांजे मरल, देखो जी उसने ये कर ली, वो कर ली, वो तो इतना ये कर रहा था ना ना, हम जानते हैं उसके अंदर की बात, ये ना ये चोर है, ये लोभी है, ये करता है, ये वो करता है। दांजे मरने के बाद वो निकालते हैं अपने अंदर से, समझ रहे कि नहीं। और चर्च पे ये है, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके अंदर ये है, इसलिए बीमार है। और मेरे पास आते हैं और मैं बोलता हूँ इसको छोड़ो जी, इसको ये वाली। जैसे मान लो कोई एक पास्टर साहब के पास आई और आके बोलती है कि जी वो दूसरे पास्टर भी है उधर, वो प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होता है, ये होता है, वो होता है, और वो दूसरे पास्टर दांजे मरेंगे अंदर से, जेलसी आएगी उनकी, तो बोलेंगे ना हम जानते हैं उन्हें। हाँ? कब तक टिकेगा वो, नहीं टिकेगा, हम जानते हैं उसको, उसके अंदर बाहर सब जानते हैं हम। और ये जो दांजे मरने वाली है ना, ये आपको बीमारी में ले जाती है। लिख लो, गांठ बांध लो जो मैं कह रहा हूं आपको। चर्च वाले जो पास्टर साहब हैं उनमें से ज्यादातर बीमारी इनको इसी के कारण आई है। कोई मेरे पास आता है और बोलता है वो खुदा के दास अच्छे काम करते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ बहुत अच्छे काम करते हैं, अभिषेक है, सामर्थ्य है उनमें, और मैं अपने आप को पसंद करता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं चुगली नहीं करता। अगर कोई आया और बोला कि वो खुदा के दास ऐसे करते हैं तो ये होता है, ऐसे करते हैं, इधर चर्च करते हैं, इधर बड़े बड़े काम होते हैं, अगर मैं दांजे मरूंगा तो बोलूंगा ना ये तो मैं भी करता हूँ, हमसे बड़े नहीं किए होंगे चमत्कार, और हम जानते हैं उन्हें, लोभी हैं वो, बहुत पैसा मांगते हैं, ऐसे कहते हैं लोग। मैं नहीं कहता, मैं कहता आराम से, मैं कहता हूँ हाँ अच्छा, अच्छी बात है। तो फिर वो तो रूहें बचा रहे हैं, रोगियों को चंगाई मिल रही है, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में लोग जान पा रहे हैं। मैं आपको रहस्य बता रहा हूं जो कोई नहीं बताएगा। इस कारण से रोगी हैं चर्च वाले, सुन रहे हैं। यीशु मसीह को मानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद प्रचार भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन खुद बीमारी हैं। और जो उनको बीमारी मिली है चुगली करने से, आप इसको सुधारो, देखो बहुत ज्यादा बीमारी गायब हो जाएगी, आपको छोड़ के जाएगी। अगर इसको सुधार ली, बहुत ज्यादा बीमारी कभी नहीं छुएंगी, गायब हो जाएंगे ऐसे आपकी दुनिया से। आप खोजोगे, बोलोगे वो बीमारी जो मुझे दुख देता था कहाँ है और बीमारी आए भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? बोलेगा अब तेरे अंदर वो पाप नहीं है, तो अब चुगली नहीं करता। चुगली करना आपको गलाता है, याद रखें इसको। आपको ज्यादा, बहुत जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे आप, बूढ़े दिखने लगेंगे मुरझा हुआ फूल देखे हैं आप? जो फूल होता है ना, जो मुरझा जाता है, पहले कितना सुंदर होता है, लेकिन मुरझाने के बाद कैसा लगता है, बूढ़ा सा। चुगली करने से लोग मुरझा जाते हैं, उनका स्वास्थ्य मुरझा जाता है, उनका आत्मिक जीवन मुरझा जाता है, उनका शांति मुरझा जाता है। शांति चाहते हैं तो चुगली करने से दूर रहें। कोई आपके पास आए चुगली करने, बोले ना जी खाना खाएंगे आराम से, परमेश्वर की बातें करेंगे, चुगली उगली नहीं करेंगे। कोई आपका दोस्त है जो हरदम चुगली करता है, दूर रहें उनसे। ज्यादा दोस्त होने से शक्तिशाली नहीं होते। देखो लोगों को लगता है कि हमारा 20 दोस्त हैं, 50 दोस्त हैं, 50 दोस्त होने वाला वो शक्तिशाली नहीं है, वो सबसे कमजोर है। 50 में से तो 45 में से धोखा दे देंगे और ऐसे दिल में हाथ रखे टूटे हुए दिल लेके घूमेगा, बोलेगा मेरे 45 दोस्त मुझे छोड़ गए। और देखो जिनके 5-10 दोस्त हैं, बस 5-10 दोस्त चुन चुन के दोस्त बनाया उसने, इसके साथ उठना बैठना है, ये चुगली नहीं करता, ये नशा नहीं करता, इसके साथ उठे हुए बैठेंगे। वो ज्यादा धोखा नहीं खाते, शांति में जीते हैं। तो अगर देखो मेरे पास लोग आते हैं, लोग आके बोलते हैं कि जी वहां गए थे, वहां पर ये की, वो पास्टर साहब ने इतना पैसा ले लिया, ठीक नहीं हुए, वहां पर ये हो गया। मैं कहता हूँ आपको ठीक होना है, बस आपको बताएं क्या बीमारी है, और वो बताते हैं बीमारी। मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैं बोलता हूँ मुझे नहीं सुनना वो पास्टर साहब क्या चाहते हैं, क्या करते नहीं, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। मुझे बस ये बताओ तुम्हारी बीमारी क्या है। वो अपना बीमारी बताता है, अपना दुख बताता है, मैं दुआ करता हूँ, परमेश्वर सुनता है, चंगे हो जाते हैं, उनको वापस घर भेज देता हूँ कि शांति से जाओ। दूर से आते हैं लोग, और जब आते हैं तो बोलते हैं कि ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है। मुझे नहीं सुनना वो सब, ठीक है।
हाँ देखो, मैं आपको कैसे बता दूं, क्योंकि मुझे चंगाई की दुनिया के लिए चुना गया है। मैं जिस दुनिया में खड़ा रहता हूँ ऐसे करके, आत्मा की दुनिया में ऐसे मुझे खड़ा रखता है परमेश्वर, और वो दुनिया चंगाई की दुनिया है, रोगियों को ठीक करने वाली दुनिया। वहां पर खड़े रह के जब मैं यीशु मसीह को मानने वाले उनके बच्चे को देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ, टूट जाता है मेरा दिल, रोता है मेरा दिल अंदर से, क्योंकि उसने मुझे चुना चंगाई के लिए, बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए, और मैं यीशु मसीह के बच्चों के ऊपर बीमारी देख रहा हूँ। और बीमारी भी वो बताता है कि चुगली करने से आई है, विरोध करने से आई है, दांजे मरने से, जेलिसी होने से आई है, तो और भी दुख लगता है। हम मदद करने के लिए हैं इस दुनिया में। बीमारी से कैसे बचना है, उससे कैसे छुटकारा पाना है, ये बताने के लिए हम यहाँ पर हैं और आपको बता रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सुन रहे हैं? घर बैठो शांति से, चुगली बहुत कम करो। मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत कम, क्योंकि आप नहीं चाहो चुगली करना, फिर भी अगला बंदा आएगा कुछ ना कुछ लेके, आप बोलो ना, आप सुन लिए, बोले बस बंद करो ये बात, अगले बात करते हैं। सुन रहे कि नहीं? इतना खाली मत बन जाओ कि चुगली करने का टाइम मिल जाए। किताबें पढ़ो, यीशु मसीह की किताब पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो, क्रिश्चियन किताब पढ़ो, बिजनेस वाले कुछ पढ़ो, कुछ सीखो। चुगली करने में वक्त जाया मत करो, ठीक है ना? चंगाई का रहस्य है ये। चंगाई पाने के बाद अगर उस रास्ते से अंदर गए जहां पर चुगली नहीं होती तो बीमार नहीं पड़ोगे। चंगाई मिलने के बाद, चंगाई मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, चंगाई मिलने से भी, चंगाई जो लोग देते हैं प्रार्थना करके, चंगा करते हैं, सामर्थ्य उनमें, चंगा करते हैं दूसरे लोगों को, लेकिन वो चुगली वाली रास्ते से अंदर चले गए। अब घर बैठे चुगली कर रहे हैं रात भर, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, फिर पता चला किडनी दर्द हो रहा है, दिल में छेद पड़ गई, खाना नहीं पच रहा है, फिर सो नहीं पा रहे हैं, ये होता है, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, हड्डियों में दर्द है, होगा। अब बढ़ेगा वो, जितना जितना चुगली बढ़ेगा उतना उतना तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। और मैं दुखी होकर बोल रहा हूँ ये। आंखों को बंद करे, बोले परमेश्वर मुझे आत्मा की उस दुनिया में ले जा जहां पर मैं चुगली ना करूं, मैं विरोध ना करूं। यीशु के नाम से बस तेरी महिमा की बातें मैं करता जाऊं, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। ध्यान से सुने। दाऊद राजा, सुने, दाऊद राजा एक बार प्रार्थना करता है और बोलता है परमेश्वर मेरे जुबान में एक पहरेदार रख दे, जो पहरा दे, मेरे बोलने से पहले वो मुझे समझाए कि ये बोलना है, ये बोलना नहीं है। नेपाली बाइबल पढ़ेंगे तो नेपाली बाइबल में लिखा मेरो जिब्रो में पाले रखूं। यहाँ क्या अंदर जाता है, यहाँ से क्या बाहर निकलता है, उसके लिए एक रखवाले, एक पाले, एक गेटमैन रख दो जो मुझे समझाए। राजा लोग समझदार होते हैं, इसीलिए वो राजा है, कभी लड़ाई नहीं आ रही। समझ रहे हैं? देखो, आप अगर अपने जुबान को संभालोगे, इसे कंट्रोल करोगे, तो परमेश्वर आपका पूरा जीवन कंट्रोल करेगा। सुने, बड़ा बड़ा युद्ध जो आज हमने देखी, जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे ना, आज धरती पे जो भी युद्ध हुए हैं, जो भी लड़ाई हुए हैं, मुंह से बोल के हुए हैं। ऐसे आ जाते हैं नेता मंत्री लोग, किसी भी देश को ऐसे चैलेंज कर देंगे, बोलेंगे आओ लड़ना है तो, और कल से लड़ाई शुरू, वो उधर से अपना बम फेंक रहा है एक शब्द से। अगर आपको नहीं पता कहां पर क्या बोलना है तो बर्बाद हो जाओगे आप, और आपको ये पता है कहां पर कैसे बोलना है तो जिंदगी संवर जाएगी। ये ज्ञान है, इसीलिए राजा बोलता है परमेश्वर मेरे जुबान में। हालेलुया। राजा लोग, हम सब राजा बनना चाहते हैं। उसने कहा जो भी यीशु मसीह के लहू में छिपे हैं वो राजा और पुजारी हैं। हमें अपने दुनिया में हमारी एक संसार बनाना चाहता है जिसका हीरो आप होगे, जिसका मेन रोल आपका होगा, जहां पर परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, चंगा रखना चाहता है, बीमारी के खिलाफ आप लड़ोगे, आप जीतोगे, ऐसा बनाना चाहता है। देखो ध्यान से सुना आपको ये। मैं प्रार्थना करता हूं मुंह से,
बोलूंगा यीशु के नाम से ट्यूमर गायब हो, और परमेश्वर चमत्कार करता है। इसी मुंह को घर जाऊं और 4-5 जने इकट्ठा होके बोलो जी वो पास्टर जी तो ये करते हैं, वो चर्च वाला यह करता है, वो आंटी ये करती है, वो ये करता है, तो मेरे मुंह की सामर्थ्य कम हो जाएंगी। समझ रहे कि नहीं? जहां पर शक्ति है उसको संभाल के रखो। वचन में लिखा तुम्हारे मुंह में मैंने सामर्थ दिया है। बोलो क्या बोलना चाहते हो। जब अपने घर देखो, मैं ये खुल के नहीं कह सकता और इतने गहराई में, इतनी ऊंचाई में भी नहीं कह सकता, आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि कितने बच्चे बिगड़ गए हैं क्योंकि उनकी मम्मी उनके पापा गाली देते हैं सुबह सुबह। अरे सारे चोरवा कुछ नहीं कर भाई, चोर डाकू, और वो डाका ही निकलेगा, उनके मुंह में शक्ति है। सुबह सुबह अभी चोर डाका 10 बजे उठा है, 6 बजे उठना चाहिए, 10 बजे उठा है डाका चोर, ये कमाएगा नहीं, ये चोरी करेगा, ये डाका डालेगा, ये नहीं अच्छा कुछ कर सकता। सुबह सुबह शक्ति निकल गई मुंह से, और जो मुंह से निकला वो पूरा होगा, और डाका निकलता है। और मैं नहीं कह सकता अपने बेटियों को जो आप गंदा कहते हो वो करते हैं बाद में, अब बाद में रो रहे जी ओ मेरी बेटी तो भाग गई, इसके साथ जाके सो रही है। तुम्हारी गाली को दो, एक बार गाली में ध्यान दो। जो गाली देते हैं इधर ना लोग, उस पर एक बार दिमाग लगाओ, उस गाली का मतलब क्या है। और तुम्हारे मुंह में शक्ति है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, वो गाली उसके अंदर बस गया और वो शक्ति उसको लेके जाएगा उस रास्ते पे जो तुमने बोला। सुन रहे हैं? सुबह सुबह अपने बच्चों को अच्छा बोलो, बोलो तू सफल होगा, कर मेहनत कर। आपका बच्चा भी फेल होके आ जाए, बोलेगा मुझसे जो हो पाता था मैंने की, मेरा नाम नहीं निकला। आप बोलो कुछ नहीं, तू अगले बार करेगा, कर लेगा, तो कुछ ना कुछ कर लेगा, भरोसा है तेरे पर। जो सामर्थ आपके मुंह में उसे इस्तेमाल करो। समझ रहे कि नहीं? इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो शैतान आपको इस्तेमाल कर रहा है। ये सामर्थ है। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है कि आप चंगे हो जाओ और कभी बीमार ना पड़ो। समझ रहे हैं? कभी बीमारी आप पर ना आए। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे, ज्यादा बोलना नहीं है आज समझना है बस। खड़े हो जाएंगे सब, ध्यान से सुनना है जो मैं कह रहा हूं और मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करनी है। आज जैसे आए हैं ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे आप। आज देखो शैतान बहुत चालाक है, उसे पता है ये हथियार मेरे खिलाफ नहीं प्रयोग करेगा तो अपने ही खिलाफ करेगा। तो शैतान आपके हथियार को आपके खिलाफ प्रयोग कराएगा, आपके परिवार के खिलाफ प्रयोग कराएगा, इस्तेमाल कराएगा। समझ रहे हैं? जिसके बच्चे नहीं हो रहे, घर जाना है, अपने बीवी को देखना है, बोलेंगे बोलना है बच्चा होगा, कहीं तो चाहिए 5 टका। लाइन में लाओ, लाइन में लाओ। सुन रहे हैं कि नहीं? रुक जाओ थोड़ी देर ना, थोड़ी देर रुक।